वृद्धावस्था पेंशन योजना 1 जनवरी 2024 से सभी को प्रति माह 3,000 रुपए दिए जाएंगे। यानी कि जो वृद्धजन है उन सभी को 1 जनवरी 2024 से हर दिन 100 रुपए दिए जाएंगे और महीने के 3,000 रुपए दिए जाएंगे। अगर पति और पत्नी दोनों वृद्धजन पेंशन योजना से जुड़े हुए हैं तो महीने के 6,000 रुपए मिलेंगे। वहीं दोनों को साल के 72,000 रुपए मिलेंगे। यानी कि वृद्धजन पेंशन योजना के अंतर्गत 1 जनवरी 2024 से वृद्धजनों को अब महीने के 3,000 रुपए और साल के 36,000 रुपए प्रत्येक पेंशन लाभार्थी को दिए जाएंगे। साथियों, हमें कमेंट करके बताएं कि आपको वर्तमान में कितने रुपए हर महीने पेंशन मिल रही है, या फिर आपके परिवार में किसी को भी पेंशन मिल रही है तो कितने रुपए प्रति माह दिए जा रहे हैं। वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत 1 जनवरी 2024 से 3,000 रुपए प्रति माह पेंशन देने की घोषणा हरियाणा सरकार के द्वारा की गई। यानी कि जो हरियाणा के निवासी हैं और वृद्धावस्था पेंशन योजना से जुड़े हुए हैं या फिर वृद्धावस्था पेंशन योजना में जुड़ेंगे तो अब उनको 1 जनवरी 2024 से 3,000 रुपए प्रति माह पेंशन दी जाएगी। जिस महिला या फिर पुरुष की उम्र 60 वर्ष से ज्यादा हो जाती है तो वो वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए हकदार हो जाता है और वृद्धावस्था पेंशन योजना में फॉर्म भर सकता है। और हरियाणा में खट्टर सरकार के द्वारा 1 जनवरी 2024 से 3,000 रुपए वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत प्रत्येक लाभार्थी को प्रति महीने दिए जाएंगे और साल के प्रत्येक लाभार्थी को 36,000 रुपए दिए जाएंगे। हरियाणा में वृद्धजन के लिए वृद्धावस्था सम्मान भत्ता दिया जाता है और 3,000 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। इसके लिए आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि जिसकी उम्र 60 वर्ष हो चुकी है उस व्यक्ति का वृद्धावस्था सम्मान भत्ता के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरा जा सकता है। सबसे पहले CIDR ID नंबर टाइप किए जाएंगे, उसके बाद में पेंशन लेने वाले का नाम और पेंशन के लिए फॉर्म भरने वाले के आधार नंबर टाइप किए जाएंगे। सर्च वाले बटन पर क्लिक करते ही यहाँ पर बेसिक डिटेल है वो ऑटोमेटिक भरी जाएगी। यानी कि पर्सनल डिटेल है वो सब कुछ आधार कार्ड से और CIDR ID से ऑटोमेटिक आ जाएगी। यहाँ पर आवेदक का नाम, माँ का नाम और पिता या फिर पति का नाम बैंक पासबुक में मिलान होना चाहिए, तभी आपको आधार कार्ड से जुड़े हुए बैंक खाते में हर महीने 3,000 रुपए दिए जाएंगे। यहाँ पर CIDR ID नंबर आएंगे, एप्लीकेंट का नाम यानी कि जो भी वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए फॉर्म भर रहा है उसका नाम आएगा। यहाँ पर इस साइड में हिंदी में आएगा और इस साइड में इंग्लिश में नाम आएगा। फादर या फिर हस्बैंड नेम, पति या फिर पिता का नाम, इसी तरह से मदर नेम, उसके बाद में जेंडर और उसके बाद में यहाँ पर स्थायी पता और पत्राचार का पता भी आपकी ID कार्ड से लिया जाएगा। साथियों, अगर आप ऑनलाइन फॉर्म भरवाना चाहते हैं तो अपने नजदीक किसी भी जन सुविधा केंद्र कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भरवा सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं तो ऑफलाइन फॉर्म भी भर सकते हैं। वृद्धावस्था पेंशन योजना में फॉर्म भरने वाले के मोबाइल नंबर यहाँ पर टाइप किया जाएगा, ईमेल ID अगर है तो टाइप की जाएगी, अन्यथा खाली छोड़ सकते हैं। वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना में फॉर्म भरने वाले का पासपोर्ट साइज का फोटो स्कैन करके अपलोड कर देना है। उसके बाद में आइडेंटिफाई योर लोकेशन यानी कि जिला सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद में वार्ड नंबर टाइप करेंगे। उसके बाद में एप्लीकेंट डिटेल्स भरी जाएगी, कास्ट क्या, SC ST OBC जनरल जो भी है। उसके बाद में यहाँ पर रेसिडेंस ऑफ हरियाणा तो यहाँ पर यह सेलेक्ट किया जाएगा। आपके परिवार की वार्षिक आय कितनी है वो टाइप की जाएगी। बाकी इन सभी में नो सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप सरकारी कर्मचारी रिटायरमेंट है तभी आपको यस सेलेक्ट करना होता है। उसके बाद में एप्लीकेंट का बैंक डिटेल भरा जाएगा। यहाँ पर IFSC कोड, ब्रांच का नाम और बैंक का नाम यहाँ से सिलेक्ट किया जाएगा और अकाउंट नंबर यहाँ पर टाइप किए जाएंगे। अगला स्टेप है प्री वेरिफिकेशन का, तो यहाँ पर प्री वेरीफाइड बाय तो यहाँ पर हिमसेल्फ सिलेक्ट किया जाएगा और जो भी फॉर्म भर रहा है उसका नाम यहाँ पर टाइप कर देना है। उसके बाद में ये डिक्लेरेशन दिया गया है। इस डिक्लेरेशन में दिया गया है कि मेरे द्वारा घोषणा की जाती है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी सही है। अगर कोई भी जानकारी छुपाई नहीं गई है, अगर कोई भी जानकारी गलत पाई जाती है तो मेरे फॉर्म को रिजेक्ट किया जा सकता है। तो इसे आई एग्री को सिलेक्ट करेंगे और सबमिट कर देंगे तो उसके बाद में हमारा फॉर्म सबमिट हो जाएगा और हमें पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। जिनको पहले से ही वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना के अंतर्गत पेंशन मिल रही है उनको ये फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। उनको 1 जनवरी 2024 से ऑटोमेटिक 3,000 रुपए प्रति माह मिलने शुरू हो जाएंगे। वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना में फॉर्म आप ऑफलाइन भी भर सकते हैं। सबसे पहले जिला, खंड या फिर शहर का नाम, उसके बाद में ग्राम या फिर वार्ड का नाम और आवेदन की तारीख, श्रीमती जो भी फॉर्म भर रहा है उसका नाम, मेल है फीमेल है, जन्म तारीख,
तो भी वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए फॉर्म भर रहा है उसका ये पूरा फॉर्म पेन से भरा जाएगा। उसके बाद में पूर्ण स्थायी पता, पिन कोड नंबर, यहाँ पर पेंशन लिखा जाएगा, आधार नंबर लिख देना है। उसके बाद में बैंक खाते की डिटेल यहाँ पर लिख देना है। यहाँ पर कैटेगरी में SC ST OBC सामान्य जो भी है उस पर राइट का निशान लगा देना है। उसके बाद में गरीबी रेखा से नीचे आते हैं तो यहाँ पर आप जनजातीय संख्या टाइप कर सकते हैं। उसके बाद में 10 नंबर है, हरियाणा राज्य के आदिवासी हैं तो हाँ को इसे राइट का निशान लगा देना है। उसके बाद में अगर आपको कोई भी सेवानिवृत्त है, अगर कोई पेंशन मिल रही है तो यस यहाँ पर लिख सकते हैं, अन्यथा आपको नो लिख देना है और इनमें भी नहीं सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में पति और पत्नी दोनों की सभी साधनों से वार्षिक आमदनी कितनी है, यानी कि परिवार की वार्षिक आय कितनी है। उसके बाद में कुल बच्चों की आमदनी कितनी है, मोबाइल नंबर यहाँ पर लिख देना है और जो भी आवेदन कर रहा है उसके हस्ताक्षर या फिर अंगूठे का यहाँ पर निशान लगा देना है। ये शपथ पत्र है, जो भी पेंशन योजना के लिए फॉर्म भर रहा है उसका नाम, पिता या फिर पति का नाम और यहाँ पर पूरा एड्रेस टाइप कर देना है। उसके बाद में सत्यापन किया जाएगा, संबंधित सरपंच, नंबरदार, वार्ड पार्षद या फिर राजपत्रित अधिकारी के द्वारा सत्यापन किया जाएगा और आवेदन करने वाले के यहाँ पर हस्ताक्षर या फिर अंगूठा के निशान को लगा देना है। जो भी ये सत्यापन करेगा उसका नाम और पद लिखा जाएगा। जो पेंशन योजना के लिए फॉर्म भर रहा है वो अविवाहित है या फिर संतानहीन आवेदक है तो उनका जन्म प्रमाण पत्र के लिए ये फॉर्म भरा जाएगा। जो विवाहित है, संतानहीन नहीं है, ये कै वाला फॉर्मेट नहीं भरा जाएगा। उसके बाद में कार्यालय उपयोग हेतु दिया गया जिला समाज कल्याण अधिकारी के द्वारा ये फॉर्म स्वीकृत किया जाएगा और अगर फॉर्म को अस्वीकृत किया जाता है तो वो कारण यहाँ पर लिखा जाएगा। जिस दिन ये फॉर्म स्वीकृत किया जाएगा वो तारीख लिखी जाएगी और स्वीकृत करने वाले अधिकारी के यहाँ पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। जो भी ये वृद्धावस्था सम्मान भत्ता के लिए फॉर्म भर रहा है तो इस फॉर्म के साथ में आधार कार्ड, बैंक पासबुक, मूल निवास, जन्म तारीख से संबंधित प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि जमा करवानी होगी और ये सभी प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि अगर ग्रामीण क्षेत्र से है तो पंचायत समिति में, अगर शहरी क्षेत्र से है तो नगर पालिका में जमा करवानी होगी। उसके बाद में वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना के अंतर्गत 1 जनवरी 2024 से आपको 3000 रुपए प्रति माह पेंशन मिलने शुरू हो जाएंगे। अब हम आपको दिखाते हैं कि फॉर्म भरने के बाद में आप ऑनलाइन कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका नाम सूची में है या फिर नहीं है, यानी कि आपकी पेंशन मिलना शुरू हुई या फिर नहीं हुई, हम ऑनलाइन कैसे चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यह है हरियाणा सरकार की पेंशन योजना की ऑफिशियल वेबसाइट और यहां से आप सूची देख सकते हैं। इस पोर्टल पर आपको मिलता है लाभ पात्रों की सूची। देखें, इस पर आपको क्लिक कर देना है, यानी कि व्यू लिस्ट ऑफ बेनिफिशियरीज। इस पर हमें क्लिक करेंगे तो इस तरह से हमारे सामने एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट का नाम, उसके बाद में क्षेत्र क्या है, यानी कि रूरल है या फिर अर्बन है, उसके बाद में ब्लॉक का नाम, उसके बाद में विलेज का नाम और पेंशन का नाम यहाँ से सिलेक्ट किया जाएगा। यहाँ से आप जिस भी पेंशन योजना के लिए फॉर्म भरे, मान लीजिए आप अगर वृद्धावस्था सम्मान भत्ता के लिए फॉर्म भरा है तो यहाँ पर ओल्ड एज सम्मान अलाउंस को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर छांटने का क्रम यानी कि शॉर्ट ऑर्डर दिया गया है तो यहाँ पर लाभ पात्र आईडी के द्वारा सर्च कर सकते हैं, लाभ पात्र का नाम लिखकर सर्च कर सकते हैं या फिर खाता संख्या के द्वारा आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर ये कोड दिए गए, ये टाइप करेंगे और लाभ पात्रों की सूची देखें, इस पर हमें क्लिक कर देना है। तो पेंशन लेने वालों की सूची है वो इस तरह से आ जाएगी। तो इस तरह से आप अपना सूची में नाम चेक कर सकते हैं। अगर आपने अभी हाल ही में फॉर्म भरा है पेंशन योजना के लिए, अगर आपका सूची में नाम है तो आपको पेंशन मिलना शुरू हो चुकी है। हमने जिस भी गांव के नाम को सिलेक्ट किया है उस गांव में लगभग 602 लाभार्थी हैं जिनको पेंशन मिल रही है। तो इस तरह से आपने अगर वृद्धावस्था सम्मान भत्ता के लिए फॉर्म भरा है या फिर किसी भी पेंशन योजना में फॉर्म भरा है तो इस तरह से आप सूची में नाम चेक कर सकते हैं कि आपने जो पेंशन योजना के लिए फॉर्म भरा था उसके बाद में आपकी डिटेल ऑनलाइन हुई या फिर नहीं हुई, आपका नाम सूची में है या फिर नहीं है। तो इस तरह से आप अपना नाम सूची में भी चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने आपको बताया कि हरियाणा सरकार के द्वारा 1 जनवरी 2024 से वृद्धावस्था सम्मान भत्ता के अंतर्गत 3000 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे, यानी कि वृद्धावस्था पेंशन योजना में 3000 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। तो उनका फॉर्म हम कैसे भर सकते हैं और फॉर्म भरने के बाद में हम सूची में नाम कैसे चेक कर सकते हैं। उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी, कुछ नया सीखने को, जानने को जरूर मिला होगा। ऐसे आपके काम आने वाली वीडियोस हर दिन आपके लिए लेकर आते रहेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।